जिसने हमसे पंगा लिया सीधा उसको अंदर किया। आइला, मैं इधर कैसे आ गया? दुनिया में 3 चीजें होती तो है पर दिखती नहीं। पहला सच्चा वाला प्यार, दूसरा भूतों का संसार और तीसरा इंस्पेक्टर टिंकू जिया की रफ्तार। अरे संता, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, कल मेरे यहाँ चोरी हो गई। दरवाजे पर जोर जोर से ठोका गया तो मैंने दरवाजा खोल दिया। बाद में मुझे ठोका और मेरे घर से बर्तन, चावल, अनाज, गहना, जेवर, रुपया, पैसा सब चोर लोग ले गए। अरे आराम से संता, आराम से। अच्छा मुझे ये बताओ, जब चोरी हुई तो कितने बजे थे? क्या इंस्पेक्टर साहब? अरे मेरा मतलब कितने बजे थे? इंस्पेक्टर साहब, बजने को तो एक लठ हमारे सर पर बजा और एक लठ बजा जो हमारी श्रीमती की कमर पर, और 2 लठ पड़े हमारे बेटे बंटी के पिछवाड़े पर। माँ कसम इंस्पेक्टर साहब, अभी तक रोए जा रहा है। अरे संता, मेरा मतलब और एक लठ हमारी सास जो आई हुई थी इंस्पेक्टर साहब, उनके मुड़वा पर पड़ा, वहीं पे उलट पड़ी। अरे संता, मेरा मतलब यह नहीं, मेरा मतलब है घड़ी में कितने बजे थे, घड़ी में? इंस्पेक्टर साहब, झूठ ना बोलूं, हमारी घड़ी में तो एक लठ पड़ा जोरदार, वहीं से फट करके टूट पड़ी। अरे अरे संता, मेरा मतलब कितने? अरे चलो छोड़ो, क्या यह वही चोर था? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह वही चोर है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? कल्लू। अच्छा कल्लू, तुम्हें तो पता होगा कितने बजे थे? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, संता सही तो बोल रहा है। मैंने एक इसके बजाया, एक इसके बेटे के, एक इसके पत्नी के, और एक पता नहीं कोई बुढ़िया थी उसके बजाया, और एक घड़ी पे बजाया। हवलदार, संता को भी बंद कर दो और दोनों को तब तक पीटो जब तक ये नहीं बता देते कि कितने बजे थे। नाम करती ए ताना तेरे हां दे कार ओ दारू बदनाम करती। स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ साहब, क्यों रोक रहे हो? ये शराब की बदबू कहाँ से आ रही? तुमने शराब पी है? मुंह खोलो। रहने दो साहब, मैं पहले से ही टल्ली हूँ, और कितना पिलाओगे? जब शराब पीकर गाड़ी संभलती नहीं तो फिर क्यों चलाते हो शराब पीकर गाड़ी? साहब, मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? जी वो इंस्पेक्टर साहब है ना, बोतल का ढक्कन घूम गया था, इसलिए मजबूरन पीनी ही पड़ी। और इतनी रात कहाँ जा रहे हो तुम? साहब, प्रवचन सुनने। मुझे मूर्ख बनाते हो, इतनी रात कौन प्रवचन सुनाता है? नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो। मैं घर जा रहा हूँ और मेरी बीवी दारू न पीने के बारे में प्रवचन सुनाएगी। तुमने डॉक्टर डैन को थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें वर्षों तक सुनाई देगी। तो परसों तक क्या सुनाई देगा? अरे वो मालूम नहीं, पर ये थप्पड़ मैं याद रखूंगा। तो बाकी सब भूल जाएगा क्या? अरे टॉपिक मत चेंज कर, मैं सीरियस हूँ। सीरियस है तो ऐसे क्यों नहीं जाता? अरे वो वाला सीरियस नहीं, गुस्से वाला सीरियस, गुस्से वाला। डॉक्टर डैन वाला गुस्सा, जिसके गुस्से से पूरा हिंदुस्तान डरता है। तो उज़्बेकिस्तान किसके गुस्से से डरता है? ये उज़्बेकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया बे? उज़्बेकिस्तान रशिया के किनारे पे, बीच में नहीं है। अरे ये भूगोल समझाना बंद कर, डॉक्टर डैन से मजाक तुझे महंगा पड़ेगा। ज्यादा मजाक कर लूंगा, थोड़ा डिस्काउंट दे देना। अबे मैं यहाँ कोई सेल लगाने आया हूँ क्या तो डिस्काउंट मांग रहा है? यहाँ के लोग मेरे सामने आने से भी डरते हैं, तो पीछे आने से क्या करते हैं? अबे मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। हट, जरूरी काम से जाना है, पर वापस कब आना है? मेरी जब मर्जी होगी तब आऊंगा, अब मेरे सामने से हट। जो मेरे सामने आता है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। टुकड़े छोटे होते हैं कि बड़े बड़े होते हैं? अबे तू किस घड़ी में पैदा हुआ था बे? घड़ी में नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। तो मैं क्या करूं, लड्डू बांटू क्या? लड्डू बेसन के बांटेगा कि बूंदी के? अरे मैं पूरी मिठाई की दुकान बांट दूंगा, मुझे जाने दे मेरे बाप।
पूरी मिठाई की दुकान बांट देगा तो खाली दुकान को क्या करेगा? अरे मैं दुकान तेरे नाम कर दूंगा बस। मेरे नाम कैसे करेगा? तुझे तो मेरा नाम पता ही नहीं है। अरे मैं तेरे घर आके पूछ लूंगा बस। मेरे घर कैसे आएगा? तुझे तो मेरे घर का एड्रेस भी मालूम नहीं। अरे अब तो मुझे मेरे घर का एड्रेस भी नहीं मालूम। मैं कहाँ